बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर शोहर का खराब रवैया हो तो बीवी ये 3 रास्ते चुने। शोहर का खराब रवैया देखकर हर बीवी के सामने 3 रास्ते होते हैं और हर बीवी इन 3 रास्तों में से एक रास्ता जरूर चुनती है। अगर शोहर बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, उसे वक्त नहीं देता, मोबाइल टीवी और दोस्तों में मसरूफ रहता है, उसे इज्जत व प्यार नहीं देता, हर वक्त झगड़ा करता है, गालियां देता है, माँ बाप की बातों में आकर बेइज्जत करता है, मतलब किसी के भी एतबार से बीवी को राहत के बजाय तकलीफ पहुंचाता है, तो उस गलीज इंसान की बीवी 3 रास्तों में से एक रास्ता चुनती है। पहला रास्ता, कुछ बीवियां जो ईमान की कमज़ोर होती हैं, वो शोहर के खराब रवैये को देखकर गैर महरम से राब्ता बना लेती हैं, फिर उसके साथ अपने सुख दुख शेयर करने लगती हैं और वो शख्स भी उसके साथ बहुत हमदर्दी से पेश आता है। हमदर्दी वाला ये ताल्लुक़ पहले दोस्ती में तब्दील होकर बड़े गुनाहों की तरफ ले जाता है। ऐसी सूरत में शोहर, बीवी और उसका हमदर्द तीनों ही गुनहगार ठहरेंगे। दूसरा रास्ता, कुछ बीवियां ईमान की मजबूत होती हैं लेकिन हिम्मत की कमज़ोर होती हैं। अगर उनका शोहर उनके साथ खराब रवैया करता है जैसे कि ऊपर लिखा है, तो ये बीवियां अपनी इज्जत आबरू की तो हर दम हिफाजत करती हैं लेकिन अंदर से मुकम्मल टूट जाती है। उनका हंसना रस्मी होता है, उनकी मुस्कुराहटें रस्मी होती हैं, उनकी बोलचाल रस्मी होती हैं, उनका लोगों से मिलना और बोल चाल करना रस्मी होता है। ये दिन की रोशनी में अंदर ही अंदर घुटती हैं और रात के अंधेरों में खून के आंसू रोती हैं। ये बीवियां जिंदा लाश बनकर ज़िंदगी गुजारती हैं और बरोज महशर बीवी का शोहर उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा जब तक कि बीवी के आंसुओं का हिसाब ना दे दे, क्योंकि अल्लाह ताला अपने हुकूक तो माफ़ कर देगा लेकिन अपने बंदों के हुकूक तब तक माफ़ नहीं करेगा जब तक सामने वाला माफ़ ना कर दे। तीसरा रास्ता, इस तीसरे किस्म के रास्ते में चलने वाली बीवी का ईमान मजबूत तो होता ही है, साथ में हिम्मत और इख्तिलाफ की पहाड़ भी साबित होते हैं। ये मायूस नहीं होती बल्कि फ़िक्र करती हैं। ये शोहर के ख़राब रवैये खुद के लिए चैलेंज तस्वर करती हैं कि किस तरह शोहर को अपनी तरफ माइल किया जाए। ये शोहर के गुस्से के सामने जवाब नहीं देती, सब्र करके बर्दाश्त करती हैं। ये शोहर के साथ बहुत अच्छा नरम और प्यार भरा रवैया रखती हैं। शोहर के आने से पहले खुद को दुल्हन की तरह तैयार कर लेती हैं कि शोहर का ध्यान कहीं और न जाए। ये जानती हैं कि शोहर के वालिदैन की खिदमत फ़र्ज नहीं, लेकिन फिर भी खुद से सास ससुर की खिदमत करती हैं कि बुजुर्गों की दुआ से उनका घर बसा रहे। ये तकिए में मुंह छिपाकर रोने के बजाय सजदों में रोने की तरजीह देती हैं। ये सजदों में आंसू बहाकर रब के हुजूर शोहर की वापसी मांगती हैं। ये तहज्जुद में उठकर रब की बारगाह में हाजिरी लगाती हैं। आंखें नम किए अपने उस रब के सामने रखकर अपनी खुशियां मांगती है। अल्लाह ताला उनकी उम्मत और मदद के लिए पुकारने पर उन्हें मायूस नहीं करता। उनकी हिम्मत, सब्र, कुर्बानियों का फल देते हुए उनके शोहर का दिल उसकी तरफ फेर देता है। कुछ अक्लमंद बीवियाँ कौन सा रास्ता चुने? अगर बीवी पहला रास्ता चुनती है तो दुनिया में जिल्लत व रुसवाई और आखिरत में शोहर और हमदर्द समेत। अगर बीवी दूसरा रास्ता चुनती है तो गलीज शोहर की वजह से अपना ही दिल जलाती है, अपना ही खून जलाती है, अपनी तकलीफ देने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन उसको अल्लाह ताला के यहाँ उस सब्र और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करने पर बेहताशा अर्ज़ व सवाब मिलेगा। और अगर बीवी तीसरा रास्ता चुनती है, शोहर की बेगैरती को खुद के लिए चैलेंज तस्वर किया, उम्मत और गैर फिक्र से काम लेती है जैसे कि ऊपर लिखा है, तो 80% बीवी अल्लाह ताला के हुक्म से अपने मकसद में कामयाब होकर एक खुशगवार अज़दवाज़ी ज़िंदगी गुजारती हैं, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाती है। हम यहाँ कहना चाहते हैं कि शोहर के ख़राब रवैये पर हर बीवी को तीसरा रास्ता चुनना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे मायूस नहीं करेगा। यहाँ एक और बात कहना चाहेंगे कि अगर किसी भी औरत की आंखों में शोहर की वजह से एक भी आंसू आ जाए तो जन्नत में उस वक्त तक नहीं जा सकेगा जब तक बीवी उसे माफ़ न कर दे। आप कहेंगे कि हम ऐसे फतवा लगा रहे हैं, तो याद रखें फतवा नहीं, दीन इस्लाम में अहादीस का महफूज है कि जहाँ किसी एक इंसान दुकाने पर रोज़ा, नमाज, सारी इबादत उस वक्त तक काम नहीं आएंगी जब तक सामने वाला माफ़ नहीं कर दे। यानी हुकूक अल इबाद की कोताही से बचे और कोशिश करनी चाहिए कि शोहर की वजह से बीवी की आंखों में आंसू ना आए।